थी, उसका पति अभी भी जिंदा है और वो शादी कर रही थी। वाह वाह वाह, क्या बोलूं मैं। अपने पति रख के, इतना हैंडसम, इतना अच्छा पति रख कर वो शादी करने चली गई। वाह, ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है मैं सही टाइम पे पहुंच गया वहाँ पर। ये तो रिंग भी पहना देती। सॉरी भैया, सॉरी जी, सॉरी जीव जी, आप लोगों से मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप लोगों को बिना बताए मैं यहाँ पर आ गई, बट मैं क्या करता, मैं इस सबसे परेशान हो चुकी हूँ। इसलिए मैं खुद के लिए एक डिसीजन ली, मैं खुद को ख़त्म कर दूँगी। मैं नहीं रहूँगी तो जंगकुक और आप लोगों को परेशान नहीं करेगा। आप लोग चैन से जी पिएंगे और मैं भी चैन से मर सकूँगी। मैंने उसको थप्पड़ मारा था, इस वजह से वो ये सब कर रहा है, इतना बड़ा रिवेंज ले रहा है मेरे से। तू शावर लेकर आ गई। हम लोग आज बहुत सारी बातें करेंगे और इसके बाद हम लोग एक दूसरे को हक करके सो जाएंगे। ठीक है, बट सुन ना जिमिन, आज बहुत रात हो चुकी है, हम लोग कल बातें करेंगे। मुझे ना बहुत नींद आ रही है। ऐसे तो तेरे साथ मुझे बहुत सारी बातें करनी थी, बट तू जो बोल रही है ठीक है, हम लोग कल बातें करेंगे। इसके कुछ देर बाद तो जिमिन तो सो जाती है, बट ते नहीं सोता। ते धीरे धीरे से उठकर वहाँ उसके घर से निकल जाती है। उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है। अब किसका कॉल आ रहा है? एक मैसेज भी आया है। ओ शिट, अभी मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। सॉरी बेबी, अपने मम्मा को माफ कर देना। ये कह के त्योंग अपनी खुद की आई क्लोज कर लेती है। तभी बहुत तेजी से एक ट्रक त्योंग के ओर आ रही थी। त्योंग से धक्का होने ही वाली थी। ऐसे वक्त में ताई, तुम क्या पागल हो चुकी हो? ये सब क्या कर रही थी तुम? हाँ, मैं पागल हो चुकी हूँ, हो गई हूँ मैं पागल, सिर्फ आपके वजह से। आप तो मुझे शांति से जीने भी नहीं दे रहे थे, अब क्या मरने भी नहीं देंगे? क्या चाहते हैं आप? और मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता था, सिर्फ तुम मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो जो गलती की है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ तुमसे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और मैं तुमको प्यार करने लगा हूँ, आई लव यू। मुझे पता है तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा और तुम मेरे वजह से सुइसाइड करने की कोशिश मत करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तुम्हारे पास मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। ये कह के जंगकुक वहाँ से चला जा रहा था। ऐसे वक्त में जंगकुक, तुम्हारा क्या होता है? तुम्हारा क्या बात है? आगे खोलो, क्या हुआ तुम्हें? तुमको मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, तुमको कुछ नहीं होगा तुम्हारे। हेलो, जल्दी से एक एम्बुलेंस भेजो, जल्दी। तुम्हारा कुछ नहीं होगा, देखना तुम्हारा कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, नर्स, एनीवन, कोई भी है यहाँ पर?
हाँ जी, पेशेंट को अंदर ले आइए। इसके बाद ते को केबिन में ले जाया जाता है। और सर आप यहाँ पर आइए, बोलिए मुझे क्या करना होगा। आप पेशेंट की हॉक ऑन ओ सिग्नेचर कीजिए और यहाँ पर। और क्या करना पड़ेगा मुझे? और कुछ नहीं सर, आप बैठिए। इसके कुछ देर बाद डॉक्टर तेग की चेकअप कर बाहर आते हैं। डॉक्टर मेरी ताई कैसी है? उसको कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ फिलहाल के लिए पेशेंट ठीक है, बट आप लोग इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? सॉरी डॉक्टर, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। बट आप ये बात बोलिए, उसको चक्कर क्यों आया? उसको क्या हुआ है डॉक्टर? कोई सीरियस मैटर है क्या? अरे मिस्टर आप क्या बोल रहे हैं? सीरियस मैटर बोल के सीरियस? आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और इस हालत में वो अच्छे से खाना पीना नहीं करेगी, अपना खुद की ध्यान नहीं रखेगी और इतना स्ट्रेस लेगी तो उसका और उसका बेबी का नुकसान हो सकता है। इसका मतलब मेरा ते प्रेग्नेंट है। ओह माय गॉड! आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए रसगुल्ले लेकर आता हूँ। मैं पापा बनूंगा, मैं रसगुल्ले खिलाऊंगा। मैम इस मिस्टर तो बहुत ही अमेजिंग है। पापा बनने की खुशी में हम लोगों को रसगुल्ला खिलाएंगे। मैं तो वही देख रही हूँ। ओके मैं पेशेंट के पास जाती हूँ, ठीक है? ओह ते तुम्हें होश आ गया? अब कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ बट मुझे क्या हुआ था डॉक्टर? ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है, तुम थोड़ी सी सेंसलेस हो गई थी। अपना ख्याल रखा करो, ठीक है? मेरा बेबी ठीक है ना डॉक्टर? और मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया? हाँ एकदम ठीक है, और तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर लेकर आया है। इसका मतलब जंगू को सब पता चल गया है। डॉक्टर वो अभी कहाँ पर है? वो तो गए अभी रसगुल्ले खरीदने के लिए, हम लोगों को खिलाएंगे। और वैसे भी आपका हस्बैंड बहुत ही मजाकिया आदमी है। टांटाना, मैं रसगुल्ला लेकर आ गया हूँ। देखिए वो आ भी गए। मैं मिठाई लेकर आ गया हूँ। खाइए, आप भी खाइए, आप भी खाइए, मैं भी खाता हूँ। बहुत टेस्टी है। Bombastic side eye, criminal offense.